इंडिया अफगान तालिबान को $1 अरब देकर पाकिस्तान के केपीके और बलोचिस्तान में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को यह लगता है कि अगर बैरूनी हमले में वो कामयाब नहीं हुए तो पाकिस्तान को अंदर से खोखला करें। पर अब इसका रिएक्शन आने वाला है। वो रिएक्शन कहां से आएगा? उनकी चिकन नेक पे आएगा। चिकन नेक यानी सेवन सिस्टर्स पे, यानी असम पे, नागालैंड पे, जहां पे अलहदगी तरीके थी। और आप कहीं भूल तो नहीं रहे, पंजाब जो इंडियन पंजाब है, उस पंजाब के अंदर भी तो खालिस्तान की तारीख किस लेवल पर गई थी कि आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था, और उसका फिर रिएक्शन इंदिरा गांधी वक्त की वजीर आजम ने भुगता था। मैं जुल्करनैन शेख आपको आज सहाफ़ी पेंसिल पर कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जिसमें इंडिया को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो पाकिस्तान में होने वाली अंदरूनी, या ये कह लें कि घुसपैठियों वाली लड़ाई में अगर सोच रहे हैं कि कामयाब होंगे तो उसका रिएक्शन उनको मिलेगा, और उसकी कुछ ना कुछ निशानियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि नागालैंड, असम में बातें शुरू हो गई हैं और अब पंजाब में भी आवाजें उठेगी। आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं कि इंडिया जिस तरह एक बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, वहीं इस लिहाज से भी मशहूर है कि सबसे ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें इंडिया में चली। कश्मीर के बारे में तो हम जानते हैं, उसका तो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। उसके अलावा ये जो चिकन नेक के साथ बांग्लादेश और ये रियासतें हैं, यानी असम हो गई, नागालैंड हो गई, ये रियासतों में बहुत लेवल, बहुत हाई लेवल तक अलहदगी की तहरीक जो है, बिल्कुल मतलब जिसको आप कहते हैं पुरतशद्दुद, जिसमें हजारों जो है अलहदगी पसंदों से लेके इनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो है वो मारे गए, और ये एक लेवल तक, एक रूज तक चली। पिछले कुछ दिनों में ये शायद ठंडी पड़ गई थी। ठंडी इसलिए पड़ गई थी कि इन लोगों को सांस कहीं से नहीं आ रही थी। अब सांसें तो आएंगी फिर, और सांस नहीं आ रही थी तो पंजाब की वो तहरीक जिसमें पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट ने एक ऐसा अमर बनाया था, एक ऐसा माहौल बनाया था, जिसमें जर्नैल सिंह जो कि उस वक्त खालिस्तान मूवमेंट के सरबराह थे, उन्होंने जिस तरह चैलेंज किया था, और फिर उसके मुकाबले में जिस तरह इंडियन फौज ने सिखों की मुकद्दस मकामात की बेहरमती की थी, गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर ऑपरेशन किया था, वो तहरीक भी कहीं ना कहीं से उठेगी। क्योंकि वजह यह है कि इंडिया जो बोएगा वो काटेगा। पाकिस्तान के अंदर केपीके, बलोचिस्तान के अंदर टीटीपी के जरिए कोशिश की जा रही है, और बीएलए के जरिए कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदरूनी माहौल को ख़राब किया जाए। अब इस पर बहुत सी चीज़ें आ रही है, और थोड़ा सा पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ, और जो तुर्की के अंदर होने वाले मुज़ाकरात का दौर नाकाम हुआ, अब खुद तालिबान रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर उस मुज़ाकराती अमल को दोबारा शुरू करने की। बेसिकली उसके पीछे इंडिया के वो थपकी है जो वो अफगान तालिबान को दे रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी करें। अब वजह क्या है? क्योंकि इंडिया बॉर्डर वाली साइड से लड़ नहीं सकता, बॉर्डर वाली साइड से लड़ नहीं सकता। उसको उन्होंने देख लिया। जिस तरह मई की जंग में 6 उनके जहाज अब 7 हो गए, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर उनको जागसाई हो रही है, ये कहानी जो है वो इंडिया को महंगी पड़ रही है। और इंडिया को लगता है कि वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मसरूफ़ करे, अंदरूनी तौर पर खोखला करे, अंदरूनी तौर पर इस तरह के हमले करवाए जो टीटीपी या बीएलए सेंस में हो। अब इन हमलों में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस वर्क बहुत तगड़ा होगा, और इस इंटेलिजेंस वर्क के तगड़े होने की वजह से पाकिस्तान इसको रोक सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अब है कि इंडिया को खुद ये भी सोचना होगा कि उनके घर के अंदर कितने ऐसी तहरीकें मौजूद हैं जिनको कहीं ना कहीं से सांस मिल गया तो फिर इंडिया क्या काउंटर करेगा। ये अजीत डोल साहब को भी सोचना पड़ेगा। सो इस खित्ते के अंदर बदअमनी और सुकून, अमन, पीस या वॉर, लड़ाई फाइट या स्टेबिलिटी, बर्बादी डिस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन, इक्तसादी तरक्की या अपने आप को मारना, इस तमाम इस एरिए की तरक्की का इन्हिसार उस भारतीय माइंडसेट पर है, इंडियन माइंडसेट पर है, जो ये डिसाइड करेगा कि आया पाकिस्तान के साथ पंगा करना है और उसका जवाबी पंगा लेना है, या फिर अपना काम, अपना एक कहें ना अच्छे हमसाए तो कभी भी नहीं हो सकता, ये गंदा पड़ोसी टाइप ही चलता है, या ऐसा पड़ोसी जो हमेशा सिर्फ इस ताड़ में रहे कि उनकी ज़िंदगी घूम रही है
पाकिस्तान के एंटी होने पे। मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने तकरीबन 5 इंतखाबात में वोट डाला है। एक इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया सेंस में, वो इंडिया का नाम ही नहीं होता। यहाँ पे अपने सियासी रोले होते हैं, सियासी जमातों के अपने एजेंडे होते हैं, ये हो सकता है। पर इंडिया में आज तक एक इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें एंटी और प्रो पाकिस्तानी सेंस ना बिकता हो। मतलब इंडिया में वहां के सियासतदानों ने इंडियन माइंडसेट को पाकिस्तान से बाहर निकलने ही नहीं दिया। एक आम इंडियन को इसी सोच में रखा हुआ है कि वो जिसको वोट दे रहा है वो पाकिस्तान को धमकी देने वालों में से है या पाकिस्तान से दोस्ती करने वालों में से। वो जिसको वोट दे रहा है वो पाकिस्तान को आंखें दिखाने वालों में से है या पाकिस्तान को ठीक है ये कहने वालों में से हमसे है। वो जिसको वोट दे रहा है वो पाकिस्तान को बुरा कहने वालों में से है या पाकिस्तान को हमसाया कहने वालों में से है। आज भी पूरे इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करती है, वो इसी के गिर्द घूम रहा है, इसी के गिर्द घूम रहा है। ये पाकिस्तान और इंडिया का डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। और मेरा ख्याल में इंडिया ने कुछ पिछले 2-2.5 दहाइयों में जो तरक्की की थी उसका सारा जो है वो रिवर्सल उन्होंने खुद ही कर लिया। और अब आपको नजर आ रहा है ना, एक तरफ से हजारों लोग डिपोर्ट होकर अमेरिका से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से दुनिया में जगहसाई हो रही है, तीसरी तरफ से मोदी बिल्कुल किसी साइड पर किसी लिए किसी तरह भी डोनाल्ड ट्रंप को सामना करने को तैयार नहीं। अभी उनके जहन में बिहार के इलेक्शन आ जाए, बिहार के इलेक्शन जीत जाए तो फिर आगे देखेंगे। माफ कीजिएगा। ये जो एंटी पाकिस्तान सेंस है ये सिर्फ इंडिया ही बेच सकता है और वहां पे बिकता है, बेचते रहो, लेकिन ये अब इंडिया को गले पड़ेगा। इंडिया के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकों में आपको आने वाले दिनों में जाने नजर आएंगी, क्योंकि जब आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।